दोस्तों, अर्जुन महाभारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि यदि वे नहीं होते तो कौरवों को युद्ध में हराना आसान नहीं होता। वीरता, साहस और सुंदरता जैसे कई गुण उनके अंदर मौजूद थे। दोस्तों, बहरहाल आज बात अर्जुन के यश कीर्ति की नहीं बल्कि उस प्रसंग की है जिसमें उन्हें स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने नपुंसक बन जाने का श्राप दे डाला था। आखिर अप्सरा ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी उस दौर से शुरू होती है जब अर्जुन अपने भाइयों के साथ द्यूत कीड़ा में हारा हुआ 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे। साथ ही कौरवों से लड़ने के लिए खुद को मजबूत कर रहे थे। भगवान शिव से पाशुपत और अंजना अस्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन को उसके धर्मपिता अमरावती वह देवों की राजधानी ले गए। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीखी और उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारथ हासिल कर ली। फिर एक दिन इंद्रदेव अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, तुम चित्रसेन गंधर्व से नृत्य और संगीत की कला सीखो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला सिखाई। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, तभी वहाँ पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आती हैं और अर्जुन को देखते ही उन पर मोहित हो जाती हैं। अवसर पाते ही उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जाग उठी है, अर्थात आप मेरे साथ भ्रमण करके मेरी काम वासना को शांत कीजिए। उर्वशी के यह वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे देवी, ये कैसे संभव है? हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। आप गुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आप में मैं अपनी माता कुंती को देखता हूँ। अर्जुन की इन बातों से अप्सरा उर्वशी के मन में भारी क्रोध आ जाता है और उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक बनकर रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहाँ से चली गई। जब इंद्रदेव को इस घटना के बारे में ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले कि हे पुत्र, तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं। तुमने तो अपने इंद्रिय संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में सर्वश्रेष्ठ पुत्रों की माता बन गई है। उर्वशी का यह श्राप तुम्हें वरदान के रूप में सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के तुम्हें 13वें वर्ष में तुम्हें अज्ञातवास करना पड़ेगा और उस समय यह श्राप तुम्हें सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुष रूप फिर से प्राप्त कर लोगे। इस श्राप के कारण ही अर्जुन 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान प्रहल्ला बने थे। इस प्रहल्ला के रूप में अर्जुन ने उत्तरा को 1 वर्ष नृत्य और संगीत सिखाया था। उत्तरा विराट नगर के राजा विराट की पुत्री थी। अज्ञातवास के दौरान उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया गया था। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप क्यों और किसने दिया था। वीडियो के अंत में बस हमारा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि महाभारत में श्री कृष्ण की सगी बहन का क्या नाम था? कृपया आप इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। और अगली वीडियो आने तक आप अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।